अब स्कूल चूँकि खुल रहे हैं, चंद दिनों में सरकार की तरफ से भी बाकायदा गाइडलाइंस आ जाएंगी। इन हालात में जहां बहुत सारे चैलेंजेस इश्यूज़ हैं, वहां एक इशू जो सबसे बड़ा चैलेंज भी है वो ट्रांसपोर्ट का है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की तो फीस बाकायदा तौर पे नहीं आई है और इधर से स्कूलों का जो बैंक फाइनेंस है उस पर काफ़ी इंटरेस्ट आज तक जो बैंक ने चार्ज किया है। और उसके साथ जहाँ तक गाड़ियों के कागजात का ताल्लुक़ है, उसमें जो रोड टैक्स है, जो उसमें फिटनेस है, परमिट है, ये जो टैक्सेस बहुत सारे हैं। और ख़ासकर इन हालात में अलमिया ये है कि फ़ाइन और लेट फ़ी तक भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगा रहा है। और उसके साथ जो ये स्पीड गवर्नर्स, इंश्योरेंस, और अब तो एक और मुसीबत कह रहे हैं कि जीपीएस भी वो बसों में इंस्टॉल होना चाहिए। ये इतना फाइनेंशियल बर्डन है जो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही एक जो है मुश्किल है और बहुत ही उनके लिए बियर करना, उनको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही कमज़ोर है। सरकार ने पहले तो एक कमेटी बनाई थी उस वक्त के एडवाइज़र की सदारत में, लेकिन बाद में वो एडवाइज़र साहब कमिश्नर बन गए, इलेक्शन कमिश्नर। उस कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था कि वो स्कूलों के ताल्लुक से देखें कि फाइनेंशियली क्या हेल्प हो सकती है, क्या कंपनसेशन हो सकती है, लेकिन आज तक किसी फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे तो एक तो इन टैक्सेस को वेव ऑफ किया जाए, बैंक इंटरेस्ट को भी वेव ऑफ किया जाए, और ख़ासकर ये फ़ाइन और लेट फीस जो स्कूल ट्रांसपोर्ट पर लगा है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि स्कूल ट्रांसपोर्ट रन कर सके। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कि अक्सर बच्चे चूँकि स्कूल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, अगर ये फैसिलिटी बच्चों को अवेलेबल नहीं रहती है तो पेरेंट्स के लिए बच्चों को लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास पेरेंट्स के फ़ोन इस वक्त आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। स्कूलों में ये एक बहुत बड़ा इशू है। हर पेरेंट चाहता है कि उसको बस की फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि या तो बसों के अकाउंट जो है या तो वो एनपीए हो चुके हैं, या तो जो कागजात होने चाहिए, जो फिटनेस वगैरह हैं, वो कागजात भी नहीं है। और इधर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने टैक्स के साथ फ़ाइन और लेट फी भी लगाया है। तो इस लिहाज से सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से फैसला लिया जाए। अफसोस ये है कि एक तरफ सरकार ने बाकी सेक्टर्स के बारे में, ट्रेड था, एग्रीकल्चर है, टूरिज़्म है, इन सेक्टर्स के ताल्लुक से सोचा। इवन बैंक ने भी बहुत सारी स्कीमें जारी की, लेकिन जैसे लगता है कि इनके एजेंडा में स्कूल कहीं है ही नहीं, एजुकेशन कहीं है ही नहीं। तो हम लिहाजा गुजारिश करेंगे बाकायदा सरकार से, और उसके साथ हम जेके बैंक के चेयरमैन से भी गुजारिश करेंगे कि आप जब स्कीमें बनाते हैं तो आप स्कूलों को क्यों भूल जाते हैं। जो आपके सर्कुलर्स आते हैं, जो आपके ऑर्डर्स आते हैं, उसमें दूसरे बिजनेस हाउस का जिक्र तो होता है, लेकिन एजुकेशन का, स्कूलों का जिक्र नहीं होता है, जबकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है और 70,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है स्कूल सेक्टर की। 1.5 लाख लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। हमने बाकायदा जो है इससे पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी लिखा था कि ये जो ये रोड टैक्स है, फिटनेस है, परमिट है और उसके साथ ये जीपीएस का मामला जो है, इन चीज़ों को वेव ऑफ किया जाए। लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, जो खुसूसन, और सरकार से, कि वो इस मामले में जल्द से जल्द फैसला ले, ताकि स्कूलों में कोई बहरानी सिचुएशन पैदा ना हो।